आज पढ़ेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जर्नल एंट्री कि बैंक से जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनके लिए जो है जर्नल एंट्री अपन किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए फर्स्ट अपन देखते हैं इसमें सबसे पहले कैश इज़ डिपॉजिट इनटू बैंक। तो देखो यहाँ पे यदि अगर अपन कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में अपनी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो देखो बैंक कैश डिपॉजिट, तो कैश अपना कौन सा है, रियल अकाउंट है, जबकि यहाँ पे अपना ये बैंक जो है कौन सा होगा, अपना पर्सनल अकाउंट। यानी कि कोई सी भी मान लो कोई भी मान लो फर्म है या कोई संस्था है तो उन सभी को अपन क्या करेंगे, अपन कंपनी है उन सभी को अपन पर्सनल अकाउंट में लेंगे। तो यहाँ पे अपनों ने कैश डिपॉजिट करी है काय में, बैंक में। तो बैंक कौन है, इसमें रिसीवर है, तो बैंक क्या होगा, अपना डेबिट होगा। तो बैंक करंट कौन से अकाउंट में अपलोड करी है, तो देखो यहाँ से अपनों ने एंट्री दी है व्हेन द कैश इज डिपॉजिट इन द करंट अकाउंट। ठीक है, तो अपनों ने बैंक के कौन से अकाउंट में जमा करी है, करंट अकाउंट में। यहाँ लिखेंगे बैंक्स करंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो इस टाइप से अपनी क्या होगी, एंट्री कंप्लीट होगी। अगर ऐसे ही मान लो अपनों ने कैश जो है करंट अकाउंट के बजाय फिक्स्ड अकाउंट में डिपॉजिट करी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, करंट की जगह क्या आ जाएगा, फिक्स्ड आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या कहा, व्हेन कैश डिपॉजिट इन द फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, तो यहाँ पे अपना वो हो जाएगा बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट DR टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। अब देखो नेक्स्ट एंट्री दी है व्हेन कैश डिपॉजिट इन सेविंग बैंक अकाउंट। तो देखो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, सेविंग बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो इस टाइप से अपन क्या करेंगे, अगर बैंक में अपन डिपॉजिट करते हैं चाहे वो अपना करंट अकाउंट हो, फिक्स्ड डिपॉजिट हो या सेविंग अकाउंट हो, तो अपन क्या करेंगे, बैंक इसमें रिसीवर होगा तो जो अकाउंट है उस अकाउंट के नाम से अपन क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। और कैश जो अपनी क्या है, रियल अकाउंट है, तो उसको क्या करेंगे, अपन क्रेडिट करेंगे। अब देखो अगला है चेक, बैंक ड्राफ्ट, ETC रिसीव्ड डिपॉजिट इन द बैंक। यदि मान लो अपने को चेक है, बैंक ड्राफ्ट है, ETC अगर अपने को रिसीव हुआ है और अपन उसको बैंक में अगर डिपॉजिट करते हैं तो उसके लिए अपने पास एंट्री कैसे होगी। तो देखो इसके लिए इसने फर्स्ट दिया है व्हेन द चेक ड्राफ्ट ETC रिसीव्ड एंड डिपॉजिट ऑन द सेम डे ऑफ एंट्री। अगर मान लो अपने को जैसे चेक रिसीव हुआ है, आज अपने को चेक रिसीव हुआ और अपन क्या करते, आज ही अपन इस चेक को क्या करते हैं, सेम डेट में क्या करते हैं, अगर बैंक में इसको डिपॉजिट करते हैं तो इसके लिए अपने पास जनरल एंट्री क्या बनेगी। तो देखो इसके लिए जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट DR टू पर्सनल अकाउंट या कस्टमर अकाउंट। अगर मान लो अपने को कस्टमर से डायरेक्ट रिसीव हुआ, डायरेक्ट हुआ तो कस्टमर का नाम लिखेंगे, और अगर अपन डायरेक्ट डिपॉजिट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, टू पर्सनल अकाउंट जिसका भी है उसके नाम से। अब देखो अगला क्या दिया इसने, व्हेन द चेक ड्राफ्ट रिसीव्ड है ना एंड नॉट डिपॉजिट ऑन द डे। अगर मान लो अपने को आज जो है चेक रिसीव हुआ है और अपनों ने उसको क्या है बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, बैंक का नाम नहीं, अपने पास कैश ही रिसीव हो रही है तो उसको कैश के ही थ्रू अपन क्या रखेंगे। तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट DR टू कस्टमर अकाउंट। जिस कस्टमर से अपने को रिसीव हुआ उससे अपन क्या करेंगे, इसको वो अपने लिए गिवर होगा तो उसके नाम से अपन क्या करेंगे, उस चेक की क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। अब अगला दिया है इसने व्हेन द चेक ड्राफ्ट रिसीव्ड एंड डिपॉजिट है ना लेटर द एंट्री। अब तो वो चेक अगर आप जैसे अपना आया वो चेक अपनों ने नेक्स्ट डे अगर अपन उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो नेक्स्ट डे अगर बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट DR टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। यहाँ पे वापस बैंक क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। ठीक है, और कैश अकाउंट में क्या, क्रेडिट। अब देखो कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस पर्पस। अब देखो जैसे अपन बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं ऐसे अगर अपन बैंक से विड्रॉ करते हैं तो इसके लिए एंट्री क्या होगी। तो देखो यहाँ पे बैंक कौन होगा, गिवर पर्सनल अकाउंट में, और कैश क्या है अपने रियल अकाउंट। तो कम बिजनेस हो रही है तो क्या होगा, ये बैंक कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। इसी पास से कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। अगर मान लो अपन पर्सनल यूज़ के लिए अगर बैंक से अपन क्या करते हैं, कुछ अमाउंट क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अपना ड्राइंग्स अकाउंट। मैंने बताया कि ड्राइंग्स अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। तो यहाँ पे दोनों ही पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है और बैंक भी क्या है, पर्सनल। बैंक कौन है, गिवर है, और जिसका अकाउंट है उस बिजनेसमैन ने क्या किया है, पर्सनल अकाउंट में क्या किया है, इसको निकाला है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आएगा अगले जो है अपना द पेमेंट इज़ मेड थ्रू चेक। यदि अपन चेक से पेमेंट करते हैं तो उसके लिए अपनी एंट्री कैसे होगी, क्योंकि अपना चेक डायरेक्ट करेंगे बैंक से क्या होगा, पेमेंट होगा। अगला इसने दिया है व्हेन चेक इशूड फॉर है ना पर्टिकुलर पर्सन लाइक राम। अब लोगों ने क्या है, राम को जो है चेक से क्या किया है, पेमेंट किया है। तो राम कौन है, इसमें गिवर है, तो क्या होगा, राम DR, और ये चेक का पेमेंट अपने को कैसे होगा, बैंक से होगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन टू बैंक अकाउंट। व्हेन चेक इशूड फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरी। अपनों ने चेक इशू करा गाय के लिए
पेमेंट सैलरी के लिए। तो सैलरी अपना क्या है, जो है नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस विल भी क्या होता है, डेबिट होता है। और चेक का पेमेंट मैंने क्या कहा, हमेशा बैंक से होगा, तो कहीं आएगा अपना सैलरी अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। इसी प्रकार से अपनों को दिया है व्हेन चेक इज इशू फॉर पेमेंट ऑफ गुड्स परचेस। यदि मान लो अपनों ने गुड्स परचेस किया है और उसका पेमेंट जो अपनों ने कहीं से किया है, चेक से किया है, ठीक है। तो चेक का पेमेंट कहाँ से होगा अपने पास, बैंक से। तो यहाँ पे गिवर कौन होगा, बैंक। तो अपना परचेस क्या है, गुड्स, यानी कि जो है रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट है, इसलिए परचेस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और बैंक अकाउंट अपना क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसी टाइप से अपनों को दे रखा है व्हेन चेक इशूड फॉर द पेमेंट ऑफ एसेट्स परचेस। यदि मान लो अपनों ने गुड्स की बजाय कोई एसेट्स परचेस करी है, तो वहाँ पे फिर परचेस अकाउंट की बजाय अपन जो एसेट परचेस करी है, जैसे मान लो फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, अदर कोई एसेट्स अगर परचेस करिए, तो उस एसेट्स के नाम से अपन क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे, यानी कि एसेट्स अकाउंट DR टू क्या होगा, बैंक अकाउंट। इसी प्रकार से ए लोन इज टेकन फ्रॉम बैंक। यदि अपन बैंक से लोन लेते हैं तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, तो देखो यहाँ पे क्या कहा है, व्हेन देयर इज ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक। तो देखो यहाँ पे बैंक कौन है, गिवर है, और केस अपने पास क्या है, रियल अकाउंट में क्या है, आ रही है, इसलिए केस अकाउंट DR टू क्या होगा, बैंक अकाउंट। इसी टाइप से अपने को दे रखी है व्हेन देयर केस क्रेडिट, ठीक है। अगर मान लो अपनों ने बैंक से अगर केस क्रेडिट करी है, तो केस वापस बैंक कौन होगा, अपना लोन अकाउंट में क्या होगा, गिवर ही होगा, तो यहाँ पे भी क्रेडिट होगा, केस अकाउंट DR टू बैंक्स लोन अकाउंट, ठीक है। व्हेन इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, यदि मान लो बैंक ने अपने अमाउंट पे यदि इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो कैसे एंट्री होगी, इंटरेस्ट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। व्हेन चार्ज डेबिटेड बाय बैंक अस बैंक चार्जेस, यदि मान लो बैंक ने किसी प्रकार के चार्ज जो है अपने अकाउंट पे चार्ज किए हैं, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, बैंक चार्जेस अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अगला क्या दिया है, व्हेन इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ऑन डिपॉजिट। यदि मान लो अपनी कुछ अमाउंट डिपॉजिट है और बैंक ने अपने को उस पर क्या किया है, इंटरेस्ट पे किया है, तो वो अपने लिए क्या हो जाएगी, रिसिप्ट, यानी कि इनकम हो जाएगी। तो अपना जो है नॉमिनल अकाउंट में रिसीट विल भी क्या होता है, क्रेडिट होता है। यहाँ हो जाएगा बैंक अकाउंट DR टू क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट। इसी प्रकार से अगला है व्हेन द डिपॉजिट चेक डिसऑनर्ड। यदि मान लो अपने को किसी कस्टमर से चेक मिला है और वो चेक डिसऑनर्ड होता है, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, वापस जिस कस्टमर का जो चेक है वापस उसके पास जाएगा, रिसीवर हो जाएगा, तो कस्टमर्स अकाउंट DR टू क्या होगा, बैंक अकाउंट। इसी टाइप से अपना है व्हेन द इश्यूड ऑफ चेक डिसऑनर्ड। यदि आप लोगों ने किसी को चेक इश्यू करा है और वो चेक जो अपना क्या है, डिसऑनर्ड होता है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक अकाउंट DR टू क्रेडिटर अकाउंट। इसी टाइप से व्हेन द चेक है ना इनडोट द ट्रांसफ़र। यदि अपना चेक किसी और कस्टमर को अगर अपन इनडोट करते हैं, तो क्या होगा, क्रेडिटर अकाउंट DR टू कस्टमर अकाउंट। इसी टाइप से अपने को दिया है व्हेन द कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट ए चेक इन द बैंक। यदि मान लो किसी कस्टमर ने जो चेक डायरेक्ट अपना जो चेक अपने नाम का चेक डायरेक्ट बैंक में अगर डिपॉजिट कर दिया है, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, बैंक रिसीवर होगा, बैंक अकाउंट DR टू कस्टमर अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। व्हेन द बैंक पेड पेमेंट ऑन वी हेल्प द बिजनेस, ठीक है। यदि मान लो पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, यदि मान लो अपना बैंक अकाउंट से अपने इंश्योरेंस प्रीमियम का अगर बैंक ने पेमेंट कर दिया है, तो डायरेक्ट एंट्री होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। तो इस टाइप से जो है बैंक से जो भी अपने ट्रांजेक्शन होंगे उससे रिलेटेड एंट्री होगी। और अगले वीडियो में अपन कुछ स्पेशल एंट्रियों के बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, बुक के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे।